आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, जो कि इस वीडियो का मैटर है बहुत गंभीर कि आयुब की कैरेक्टर ने हम लोग आयुब की कैरेक्टर से क्या सीख सकते हैं। आयुब की जीवन की सच्चाई जो आपको आयुब एक ऐसा कैरेक्टर था, ऐसा कैरेक्टर है कि हमारी बाइबल में अगर उसको नहीं समझा तो हम बहुत कुछ जो बाइबल का पुस्तक में है उसको हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आयुब एक ऐसी पुस्तक आयुब की एक ऐसी पुस्तक जिसमें 42 अध्याय है और इस एक व्यक्ति के साथ क्या क्या घटा, इस पृथ्वी पर मध्य आकाश में इस व्यक्ति की चर्चा कैसे होती है। मध्य आकाश के प्रिंस, मध्य आकाश का ईश्वर, मध्य आकाश का राजा यानी कि शैतान, कैसे अनंत काल के परमेश्वर, सनातनी परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर झूठे बाहे के पास पहुंचता है। आयुब की मैसेज इस एक व्यक्ति की बातों को लेकर अगर इन सब के अगर आप नहीं समझे, इन सब विषय को अगर आप नहीं समझे तो कुछ है जो बाइबल का अंदर आप उसको नहीं समझ सकेंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इस एकमात्र पुस्तक है ऐसा बहुत कुछ लिखा है जो बाकी अन्य पुस्तकों में नहीं मिलेगा। तो जिसके लिए बड़ी मेहनत का साथ, बड़ी गंभीरता का साथ मैं ये प्रचार आपके लिए कर रहा हूँ, जिस पे लिखा है कि जानिए आयुब के चरित्र ने कैसा दो राज्य पर जबरदस्त असर डाला था। मैं इसको अपने बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको बताते चलूं कि एक ऐसा देश है ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ, जिसका नाम है उस देश। आयुब उस देश में रहता था। उस देश नाम का एक पुरुष था आयुब। इसका जो लेखक है, इस व्यक्ति को लिखते वक्त लिखा कि एक पुरुष था, परमेश्वर का दास नहीं, परमेश्वर का नबी नहीं, किसी देश का राजा भी नहीं, लेकिन उसका परिचय एक देश के पुरुष के साथ होता है। उस देश में आयुब नाम का एक पुरुष था, ऐसा इसको परिचय आता है। एक जबरदस्त बात इसमें थी, एक पुरुष का अंदर मैं उसको पहले रखता हूँ, और वो ये था कि ये पुरुष बुराई से नफरत करता था। जबरदस्त बात ये थी, ये पुरुष बुराई से नफरत करता था। बस इसकी एक बातों ने मध्य आकाश की दुनिया को हिला कर रख दिया और परमेश्वर के राज्यों को इस एक व्यक्ति ने इतना असर प्रभाव डाला कि परमेश्वर तक एक दिन मध्य आकाश के ईश्वर को पूछ बैठता है कि तू इनको जानता है? तो बुराई से नफरत करता है। और वही कहा कि एक ऐसा देश में जो पूर्व की ओर है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि उस देश को और ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ को इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है, इतना फोकस क्यों कर रहे हो आप। लिखा है पूर्वियों में ईस्ट में आयुब सबसे बड़ा था। अर्थात ये जो जोब है ना,
जो आज के तारीख के हिसाब से मिडिल ईस्ट में ईस्ट की पूर्व की ओर, तो जिसका हम कह सकते हैं कि अन्य जाति का एक बहुत बड़ा समूह था। उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ये इनके बीच रहता था और ये इनके बीच रहने वाले आदमी, इनके बीच रहने वाले पुरुष, जिसका नाम है आयुब। और इसकी जबरदस्त बात क्या थी, ये ना तो नॉर्थ का तरफ ना तो साउथ का तरफ, ये रहता है ईस्ट में। इसकी जबरदस्त बात ये थी, ये बुराई से नफरत करता था। ये बुराई से नफरत करता था। आपके दिमाग में सबसे पहला ये बात को डाल दीजिए कि वो एक व्यक्ति था जो बुराई से नफरत करता था। आप जब अभी मुझे सुन रहे हैं, मेरे जितने भी मसीह भाई बहन है, मेरे तरफ से मसीह जनता को तरफ से खरी शिक्षाओं के जितने भी फॉलोवर्स है आप लोगों हैं, उन सब से जब आप इस लाइन को देख रहे हो ना, तो ये व्यक्ति पूर्व की तरफ था। ध्यान देना, पूर्व की तरफ रहना वाला पुरुष बुराई से नफरत करता था। और यही वजह थी कि ये लाइमलाइट में आ गया, उसका मतलब फोकस में आ गया, परमेश्वर के भी और शैतान के भी, अर्थात एक फोकस में आ गया। क्या यही चीज मैं आपको आज बताऊं, क्या यही चीज आपके अंदर है? ये बात उठकर आ रही है कि यस मैं रहता हूं भारत में, कि यस मैं रहता हूं अफ्रीका में, यस मैं रहता हूं यूरोप में, अमेरिका का कोई शहर में, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ऐसा जीवन जीता हूं कि मैं आयुब की तरह बुराई से नफरत करता हूं। मेरे चारों तरफ ऐसा लोग हैं, मेरे चारों तरफ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को चीड़ दिलाती है, जो परमेश्वर की नजर में घृणित है। वो चाहे पत्थर की आराधना हो, वो चाहे लकड़ी की आराधना हो, वो चाहे जानवर की आराधना हो, ऐसा तक भी वो चाहे मनुष्यों का भी आराधना हो, या ऐसे कोई कार्य जो व्यभिचार का क्षेत्र में, यो नेशे का क्षेत्र में, कत्ल के क्षेत्र में, जिसे परमेश्वर को चीड़ होती है, ऐसे लोगों के बीच में रहकर भी बुराई से नफरत करना सीख गए हैं। सीख गए हैं। आप अगर सीख गए हैं तो आपको सैल्यूट है, लेकिन आप अगर उसमें लिप्त पाए जाते हैं, आप फंस चुके हैं, तो ये वीडियो आज आपको मदद करेगा वहां से निकालने का। और जितने जल्दी हो सके मन फिराकर निकाल लीजिए। और जानते हो दोस्तों, जब मैं आयुब की इस बुराई से नफरत देखकर एक वचन पौलुस कहता है, जो कि 2 तिमोथियो 3 अध्याय 12 नंबर वचन कहते हैं, जितने मसीह यीशु में होकर उद्धार पाकर, जितने मसीह यीशु में होकर उद्धार पाकर, यीशु में होकर, एक सेकंड मैं कहाँ था, वहां से आ रहा हूँ फिर, ठीक है। हाँ, यहाँ था। तो एक वचन पौलुस कहते हैं 2 तिमोथियो 3 अध्याय, हाँ सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो मन कहाँ था मैं, जो हाँ पौलुस कहते हैं 2 तिमोथियो 3 अध्याय 12 नंबर में कहते हैं, जितने मसीह यीशु में होकर उद्धार पाकर भक्ति का साथ
जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। जबकि ये होना क्या चाहिए था कि ये होना चाहिए था, जितने प्रभु यीशु के साथ भक्ति का जीवन बिताते वे सब ब्लेसेड है, उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा लिखना था ना, लेकिन नहीं लिखा पौलुस ने। क्या पौलुस से गलती हुई है? बिल्कुल नहीं। क्या पौलुस से लिखने में कोई मिस्टेक हुई है? बिल्कुल नहीं, नो नेवर। तो ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मैं इसको फिर से पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है, जितने भी मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। सताओ कहाँ से आएगा? बाहर से। सताओ कहाँ से आएगा? भक्ति के जीवन जीते हो घर का अंदर से। सताओ कहाँ आएगा? भक्ति का जीवन जीते हो बच्चों का साथ और अपने लोगों से सताओ आएगा। और इस सबसे ज्यादा जो भक्ति का जीवन जीता है ना, अपने आप पे वो बहुत लड़ता है, अपने आप से बहुत लड़ता है, खुद से बहुत लड़ता है, खुद से वो बहुत लड़ता है। गलतियों का किताब 5 अध्याय 17 से 18 से लेकर 22 तक अगर पढ़ोगे तो उस एक आत्मा लिखा है, एक आत्मा आपके अंदर, एक आत्मा है जो लड़ती है शरीर से, जो आपके अंदर है। आपके सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर बैठा है, वो है आपके शरीर। आपको प्रतिदिन लड़ना है मसीह लोग, आपको प्रतिदिन फाइट करना है। मैं चाहता हूं कि फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले सबसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, ताकि लोगों तक ये प्रचार, ये मैसेज, परमेश्वर की मैसेज पहुंचे। मेरी मकसद किसी प्रकार का पैसा कमाना नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं, आपको खुद आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आइए और एक वचन को पढ़ते हैं कि लिखा है कि शैतान की एक सच्चाई आपको पता होना चाहिए। शैतान की एक सच्चाई हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए। कौन सी सच्चाई? लिखा है कि वो खोजता है, वो ढूंढता है। आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, आपने बिल्कुल ठीक देखा है कि शैतान खोजता है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? पहला पत्रस का 5 अध्याय 8 में अगर देखोगे, लिखा है, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी, ये तुम्हारे पे मैं भी आता हूँ, तुम्हारे विरोधी शैतान, इब्लीस गरजने वाले सी के नाई एक यही खोज में रहता है कि किसको कब फाड़ खाओ। कि शैतान के एक सच्चाई हर मसीह को, हर ब्रदर्स को, हर सिस्टर को, हर गर्ल्स एंड बॉयज को, लेडीज एंड जेंट्स को, हर पास्टर को और लीडर को, आप सभी को पता होनी चाहिए कि शैतान खोजता है, ढूंढता है। और पत्रस जब ये बात को लिख रहा था तो लिखा, तुम्हारी विरोधी, ये सब मसीह की विरोधी, ये परमेश्वर का विरोधी नहीं है, ये तुम्हारी विरोधी है। और ये बात को ध्यान से रखिए। और ये तुम्हारी विरोधी कब बन जाता है? जब तुम भक्ति के साथ मसीह में जीवन बिताते हो, जब तुम भक्ति का जीवन जीना शुरू करते हो। ये तुम्हारा खोज शुरू करना, खोज में, ताक में, ढूंढना शुरू कर देते हैं। तुम मसीह होकर
सिगरेट पियो, ये तुम्हारी दुश्मन नहीं बनेगा। तुम मसीह होकर बियर पियो, ये तुम्हारी दुश्मन नहीं बनेगा। तुम मसीह होकर तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, जितनी तरह बुराई है उसमें लिप्त रहो, ये तुम्हारी दुश्मन नहीं बनेगा। तुम मसीह होकर पाप का जीवन जियो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, ये सब कुछ करो, ये तुम्हारी दुश्मन नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि मैं भक्ति का जीवन जीऊंगा, और ये आपकी खोज में तब लग जाता है, और ये खोजते खोजते आप तक पहुंच जाता है, और उस चीड़ के साथ पहुंचता है कि तुम इस प्लेनेट पे रहकर, मेरे जमीन पर रहकर, क्योंकि यीशु कह चुका है, इस संसार का सरदार ये बात पहले कह चुका है कि इसीलिए कहता है कि तुम मेरे इलाका में रह के मुझसे कैसे दुश्मनी कर रहे हो। कौन? शैतान कहता है। जब मैंने आपसे कहा कि शैतान की एक बात आपको पता होनी चाहिए कि वो खोजता है, वो ढूंढता है, इस पृथ्वी में ढूंढता है, और वचन ये है, जब यीशु, और एक वचन बताता हूँ जो कि जब यीशु इस पृथ्वी पे थे ना, तो उसने पतरस से कहा, आइए देखते हैं क्या कहा। लूका की किताब में आप देखोगे 22 अध्याय 31 नंबर वचन में लिखा है कि सिमोन, हे सिमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांगा है। और ये जो शब्द है ना, मांगा है, तो मांग लिया है कि इसके पास एक वचन है, उसका पास में ही एक वचन है। 32 नंबर वचन रख रहा हूँ, लूका 22 का 32 में लिखा है कि परंतु मैंने, अर्थात यीशु ने, पतरस, तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। इसका मतलब मैंने प्रार्थना की है कि जब लूसीफर तुझे मांग लेगा, लूसीफर ने तुझे मांगा, इसको 2-3 जगह पे लिखा है, आप देख सकते हैं। खुद यीशु पतरस को भी कहते हैं कि तू शैतान है। और यही पतरस, दूसरी बात, यही पतरस, जब पतरस यीशु को 3 बार यीशु को इनकार किया था, और ये सब जानते हैं आप कि मैं उसको नहीं जानता। कौन? यीशु को मैं नहीं जानता। पतरस 3 बार इनकार कर चुके हैं। तो यीशु कहते हैं कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि कौन? यीशु चेलों के लिए प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है दोस्तों? जब यीशु इस पृथ्वी पर थे चेलों के लिए ये प्रार्थना की है कि मैं विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले। क्यों यीशु क्रूस पे मरने वाला था, और जब यीशु क्रूस पे मरेंगे और तीसरा दिन के बाद जी उठेंगे, और उसके बाद उठा लिए जाएंगे 40 दिन के बाद, तो सबको लगा कि ये तो पॉसिबल है, चेलों को लगा ये तो पॉसिबल है कि चेलों भी साथ में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए यीशु कहते हैं, ये विनती नहीं करता कि तूने उन्हें उठा ले, ऐसा नहीं किया, विनती नहीं करता कि उन्हें उठा ले मेरे साथ नो, चेले को यहीं रखो, जमीन पे रखो। लेकिन लिखा है कि मैं विनती करता हूँ कि तू उन्हें दुष्टों से बचाए रख। परंतु विनती ये करता हूँ कि तू उन्हें उठा ले, ये विनती नहीं करता, लेकिन विनती ये करता हूँ कि दुष्टों से उन्हें बचाए रख।
दुष्टों से उन्हें बचाए रख। ऐसा प्रार्थना यीशु ने क्यों किया? पतरस को क्यों कहा तुझे मांग लिया गया है? खोज में, इसका मतलब शैतान खोज में रहता है। तुम्हारी विरोधी, वो तुम्हारी विरोधी खोज में रहता है। आप में से कुछ पास्टर, कुछ यूट्यूबर, प्रचारक आ गए हैं आप में से जिनको मेरी बातें समझ नहीं आते। तो ऐसा लोग कहते हैं कि भाई साहब हम तो अनुग्रह का युग में है, हम तो अनुग्रह का युग में है। अगर आपका बात को रखूं कि आप अनुग्रह में युग में है तो आपका बात को ले लूं। अगर हम अनुग्रह में युग में जी रहे हैं तो पतरस कौन सा युग में जी रहे थे? या आपको प्रश्न है, पतरस कौन सा युग में जी रहे थे? वो उस युग में ये वचन के हिसाब से तो कुछ समझ में आया? आपको समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है आपको ये समझाओ कि लूसीफर के तलाश तब भी थी, लूसीफर के तलाश अब भी है, और आगे सुनिएगा लूसीफर के तलाश आगे तक भी रहेगी पृथ्वी पे जब तक कलेसिया उठाए ना लिया जाता। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो जिसके चलते ये वचन आपको सपोर्ट करेंगे, आपको समझाने के लिए कि बात तो सही है, नहीं तो यीशु ऐसा प्रार्थना क्यों करेगा? इस वक्त जो वर्शिपर मुझे देख रहे हैं, जो वर्शिप लीड करते हैं, जो गीत गाते हैं, आप पब्लिक के बीच में आप क्या कहते हैं, पब्लिक के बीच में आप रहते हो, वो फोटोग्राफ ऑटोग्राफ सब करते रहते हो, एक लड़के दूसरे लड़के के साथ रहते हो, लड़की के साथ रहते हो, आमने सामने होते हो। इसका मतलब आमने सामने होते हो। आप इंटरनेशनल प्रॉफिट हो, आप बाइबल टीचर हो, आप ऑनलाइन प्रीचर हो। बी केयरफुल, क्योंकि उसका एक नेचर है जिसका शैतान का, कि वो खोजता है, वो ढूंढता है कि कौन मिलेगा, क्यों? ताकि वो फाड़ खाए। तो बताइए इस बातों को कि खोजता है वो। और एक एंगल में आपको और दे रहा हूँ, लिखा है जकरिया का किताब, जकरिया का किताब में 3 अध्याय 1 नंबर वचन में लिखा है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। और ये यहोशू महायाजक वो नहीं है जो मूसा का लीडर था, ये दूसरा यहोशू भी हो सकता है। और अभी इसका बी पार्ट देखिए, लिखा है कि वचन 3 अध्याय 2 नंबर वचन कहते हैं, शैतान उसकी दाहिने और उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। उसका विरोध क्या है? जकरिया 3:3 में लिखता है, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। और ये दूत है कौन? क्रिस्टोफानी, अर्थात यीशु आने से पहले, देहोधारण करने से पहले क्रिस्टोफानी। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि लूसीफर यहोवा का सामने खड़ा है उसका विरोध करने के लिए, कि ये राइट साइड में खड़ा है, दाहिने ओर खड़ा है, कि इसका कपड़े गंदे हैं, इसका जीवन ठीक नहीं है, ये गंदी फिल्में देखती है और ये उल्टी सीधी हरकतें करता है, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर में रहता है, और ये उल्टी सीधी बातों को बोलता है, ये मुंह से गलियां बकता है, ये रात को नशा करता है। ये आप लोग बात को समझिएगा,
कि आपको आयुब के जीवन के बीच में ये बात रख रहा हूं। बहुत गंभीर बात है कि आत्मिक दुनिया का बहुत गंभीर डीप की बात मैं आज बोलने जा रहा हूँ। ये है जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि मध्य आकाश में एक ऐसा लड़ाई, ऐसा युद्ध चल रहा होता कि दोस्तों, जिसके कहते हैं कि मांग लेने का युद्ध हो। और लूसीफर ना जाने कितने सेवकों को, कितने विश्वासी को मांग बैठा है। आप सब पढ़ते हैं ना कि किसी सेवक का कार एक्सीडेंट में मौत हो गया। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जितने भी कार एक्सीडेंट में मरे गए सबका पीछे ये कोई वजह है, मैं ये पुख्ता नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सोच को देखिए, आप ऐसा कैसे हो रहा है, इस तरह कैसे हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, ये सब कुछ रखते हुए मैं आ रहा हूँ आयुब का पास। क्यों? लेकिन आयुब की ये सब बात नहीं थी। आयुब की बात थी, अलग थी, क्योंकि आयुब ने कभी गलतियां नहीं की थी, कभी गलतियां नहीं की थी कि नेवर। उसके बावजूद फिर भी 10 बच्चों को मौत देखता है आयुब, और वो भी एक ही दिन में। क्यों? तो इस व्यक्ति का बात आपका बीच में, इसकी डीप में, इसकी गहराई में आपको मैं अभी ले चलता हूँ कि दोस्तों, सबसे पहले मैं किसी प्रकार दबा नहीं ठोक रहा हूँ कि इसका लेखक मूसा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मिथियन जब मूसा भागा ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ, तो मिदानी की तरफ जब भागा तो जूत्रो, इसका नाम जूत्रो, जिसका जो ससुर था जूत्रो, तो ससुर पिता जूत्रो। और फिर प्रश्न उठता है, उज देश ईस्ट में आसपास का, उज देश ईस्ट का आसपास में पाया जाता है। तो इसके 40 साल पर, तो इसके 40 साल वहां पर रहकर कन मूसा लिखता है इस कहानी को। और आयुब को लेकर मात्र 2-3 जगह पर चर्चा है। और द बुक ऑफ जेम्स, जो हिब्रू के बाद वाली किताब, चैप्टर 5 अध्याय 11 नंबर में लिखता है कि तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, इतने धीरजमान था आयुब, ऐसे कहते हुए कि धीरज रखो। कि उन दिनों में बहुत प्रचलित था और बहुत फेमस भी था, और हिस्ट्री में भी उसका रिकॉर्ड था कि वो एक पुरुष था। तो मूसा ने ये बात को लिखा होगा। तो अब उस बात को हम तक आज में पहुंचाया है, मूसा ने पहुंचा है। 5 किताब लिखने से पहले संभावना ये है कि ये किताब लिखी थी मूसा ने। तो दोस्तों, एक आयुब 2 बड़े राज्यों। तो पृथ्वी पे एक पुरुष, एक आदमी अपने 10 बच्चों के साथ, 7 बेटे, 3 बेटी और 1 पत्नी का साथ, इनके 3 अच्छे दोस्त भी थे जो इनको उम्र से बड़े थे, सबके साथ अच्छे थे इन आयुब। लेकिन इनकी जीवन की चरित्र ने कुछ ऐसा प्रभाव डाला कि 2 राज्यों के बीच में एक व्यक्ति आ गया। तो लिखा है कि एक राज्य ने दूसरे राज्यों को उभारा है, और एक सच्चे सेवक परिणाम पाता है। कौन? आयुब। शैतान गुस्से की सीमा किस कदर तक था शैतान की गुस्से, कि इस व्यक्ति का ऊपर मैं चाहता हूं कि आप इस बातों को समझे। ये कितना डेंजरस, शैतान कितना गुस्सा करको इस व्यक्ति का ऊपर गुस्सा में था। अब इस बातों को समझे, और जो कि मैं भी आयुब की तरह
वही काम कर रहा हूं कि शैतान को इतना गुस्सा क्यों था। शैतान को इतना गुस्सा क्यों था आयुब का ऊपर? क्योंकि आयुब एक टीचर था। इसके 3 दोस्तों, और जब इनके जीवन काल में साथ रहते थे तो उन्होंने ये शब्द लिखा है कि आयुब की पुस्तक 4 अध्याय 3 नंबर वचन से 4 नंबर वचन अगर पढ़ोगे, लिखा है कि सुन, इसके दोस्त तो कह रहा है इसको कि सुन, देमानिज इलिपाज उसका दोस्त का नाम, कह रहे हैं कि इसको कि सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है। किसको? आयुब को कह रहा है। निर्बल लोगों को बलवंत की है और गिरते हुए को अपने बातों से संभाल लिया है। लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया है। वजह क्या थी आयुब के ऊपर इतनी गुस्सा करने की, शैतान की, लूसीफर का गुस्सा की वजह ये था क्योंकि वो एक टीचर था। जानते हो डेनियल ने कहा, क्या कहा? डेनियल ने कहा उसका 12 अध्याय 3 या 4 नंबर वचन में कहते हैं, जो दूसरे को धर्मी, जो सेवक, जो पास्टर, जो विश्वासी, जो अपostल दूसरे को धर्मी बनाते हैं, वो आकाश में तारों की नहीं चमकेगा। आकाश में तारों की नहीं चमकेगा। इसका मतलब क्या है? और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग आकाश में तारों की नहीं चमकेंगे, जो चमकेंगे, और जो सेवक, जो पास्टर, जो बाइबल टीचर खरी शिक्षा का साथ, भक्ति का साथ मसीह जिंदगी, पाप से नफरत कर को मसीह जिंदगी, खुद पे लड़को, खुद को अपना जिंदगी को दाव पे लगाकर मसीह जिंदगी, मसीह का वचनों का साथ सही तरह चलते जाएंगे, वो आकाश में चमकेंगे। वो चमकेंगे। यीशु के सेवा करेगा, वो चमकेगा। पक्का एक दिन आसमान में तारों की नहीं, वो चमकेंगे। और लूसीफर का यही चीड़ इनका ऊपर रहेगी। किसका ऊपर? इन सेवकों का ऊपर रहेगी, जैसे आयुब का ऊपर था। लेकिन इसको किसको पड़ी है? ये किसको पड़ी है? बहुत ध्यान से सुनेगा। जो उद्धार पाता है उसको यीशु का टीचर बनना ही पड़ेगा। जो उद्धार पाता है उसको यीशु का टीचर बनना ही पड़ेगा। क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, और थर्ड जेंडर, पुरुष और स्त्री, आपको यीशु का टीचर बनना ही होगा। यीशु का सबसे ज्यादा वक्त किस में बीता है पता है? टीचिंग में। तो सिखाते थे, उपदेश देते थे। टीचिंग ज्यादा, सुसमाचार कम, उपदेश ज्यादा। यही तो यीशु करते थे। और अपने जीवन काल में, यीशु के 3.5 साल के जीवन काल में, और जिसके चलते दोस्तों लूसीफर को इतना गुस्सा था कि एक दूसरे को ये तो खुद ही नफरत करता है। किससे? बुराई से, और दूसरे को भी शिक्षित कर रहा है। ध्यान से सुनना, ये किसको शिक्षित करता था? ये रहता था कहाँ? कौन? आयुब रहता था पूर्वियों की ओर, ईस्ट की ओर, पूर्वों की ओर। कौन है? सबके सब पूर्वों की ओर अन्य जाति था। ये सबके सब को एडुकेटेड करता था। लूसीफर ने कहा ये खुद तो नफरत करता है बुराई से, पाप से, खुद तो नफरत करता है, पाप से चिड़ा हुआ रहता है, गलत बातों से दूसरे को भी एडुकेटेड करता है। मैं इस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इस व्यक्ति को पूर्वों की तरफ देश को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके चलते दोस्तों उसकी इतनी गुस्सा थी, उसने एक ही दिन में
सब कुछ खत्म कर दिया आयुब का। एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर दिया आयुब का। सोच को देखिए, गुस्सा कितना है। ध्यान से सुनिए कि ये बात आपको आपका जीवन असर कब जाता है। ये बात को ध्यान से सुनिएगा, आपका जीवन असर कब डालता है। पता है कि जब अंधकार की दुनिया में जब तक तुम दूसरे को प्रभु के बारे में बताते हो ना, तब तक आपका जीवन में असर डालता है अंधकार की दुनिया में। आप मसीह जीवन जियो, लूसीफर को उतनी तकलीफ नहीं है। आप बैठ को घंटों प्रार्थना करो, लूसीफर को उतनी तकलीफ नहीं है। आप प्रार्थना करने बैठो परिवार का साथ, आप परिवार का हर एक सदस्य को लेकर प्रार्थना करो, उसमें लूसीफर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तकलीफ नहीं होती। घर को पवित्र कर लो, सब कुछ आप कर लो, लेकिन लूसीफर आपसे आपका एग्नेस्ट कब एक्शन लेता है? जब तुम दूसरे को बताओगे, दूसरे को सिखाओगे यीशु का बातें को। जैसे ही आप किसी को एडुकेटेड करते हो, दूसरे को सिखाते हो, वो सक्षम कराते हो, सही क्या गलत क्या कैसे, ऐसे ही जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो लूसीफर को टारगेट में आ जाते हो आप, और वो आ जाता है लूसीफर का टारगेट में। समझ में आया? ओके, तो ये बात आपको समझना चाहिए कि अब इसके पीछे पड़ो। लूसीफर कहता है ओके, अब इसके पीछे पड़ो, इसको मांगो। ये जल स्थल एक कर देता है आपको बर्दाश्त करने के लिए, ये आपको बर्दाश्त करने के लिए जल स्थल एक कर देते हैं। यही तो पतरस ने कहा, पहला पतरस 5:8 में कहते हैं, वो ताक में रहता है, वो खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। कैन यू बिलीव दिस? ऐसे टाइम पर जब आयुब का सब कुछ खत्म कर दिया, तब जाकर ये स्टेटमेंट आता है। और मैं चाहता हूं कि 1 अध्याय 12 नंबर वचन आपको कहते हैं कि आपके लिए पढ़ूं कि धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसके प्रतिज्ञा प्रभु अपने प्रेम करने वालों के दी है। वचन 5:11 कहते हैं, देखो हम धीरज धरने वालों के कहते, तूने आयुब की धीरज धरने की विषय को तो जानते ही हो। तो प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ, उसमें भी जान लिया है कि प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। तो आयुब की धीरज आयुब को बचा गया, आयुब का धीरज आयुब को धर्मी बना गया। सबको जय मसीह की। ये वीडियो को जितने हो सके शेयर करें। दोस्तों, मेरी मसीह भाई बहनों, आप सभी को कहता हूं कि इस वीडियो का द्वारा बहुत कुछ आप सीख पाओगे। प्रभु आशीष दे आपको और बुद्धि दे कि आप आयुब की कैरेक्टर से अपने कैरेक्टर को जोड़ सको। प्रभु यीशु के नाम से मैं ये वीडियो को आप सभी को कहता हूं कि प्रभु यीशु के नाम से इस वीडियो को, इस प्रचार को और फैलाए। जय मसीह।